हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी में कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर कैपिटल नाम का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट सेशन में हमने इशू ऑफ शेयर्स का एक और प्रैक्टिकल कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि शेयर्स को पार पर भी इशू किया जा सकता है और प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट सेशन को समझ लिया होगा, जान लिया होगा कि इशू एट पार क्या होता है और इशू एट प्रीमियम क्या होता है। अगर नहीं समझा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कीजिए, आपको अर्लियर सेशन के लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए, आज हम इशू ऑफ शेयर्स एट पार को ही, क्योंकि हमने इसी के रिगार्डिंग बेसिकली एक सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन के थ्रू जर्नल एंट्रीज समझी थी, तो आज हम इसी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमें इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। तो देखो, आपको एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट कॉल पर 2 और फाइनल कॉल पर ₹2 ये आपको डिविजन्स बता रखी हैं। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं और सभी को अलॉटमेंट भी दे दी गई है। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाएगा। सारा का सारा पैसा अगर रिसीव हो गया है तो हमने ये सब ट्रीटमेंट देनी है। एंड एट लास्ट में देखो, आपको एक और चीज बता रखी है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स आपको बता रखे हैं ₹10,000 के। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है वो मेरे पास जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड बुक है, तो पेज नंबर 7.156 डीके गोयल की ये बुक है, तो उस पर मेरे पास ये अवेलेबल है। चलिए अब जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगी कि आपको जो आंसर्स, जो हिंट्स बता रखे हैं वो भी जरूर आप नोट कीजिए, वो भी दिमाग में रखिए ताकि हम देख सकें कि हमारे पास यही फाइनल सॉल्यूशन कैसे डिराइव होगा। देखिए, शेयर कैपिटल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये एक छोटा सा काम आपको करना चाहिए कि जो शेयर्स आपको सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड दिए हुए हों उन्हें नोट कर लीजिए। देन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, मतलब जो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी क्या डिनोमिनेशंस आपको बता रखी हैं, मतलब फेस वैल्यू को डिवाइड कर कर कैसे बता रखा है, ये आप जरूर साथ में नोट कर लीजिए। अभी से ध्यान रख लीजिए कि आपने इन्हें एक बार ऐड कर कर जरूर देखना है। वैसे तो हमें क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग ही दे रखी थी कि ये इशू एट पार वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम्स में तो ऐसा नहीं आएगा ना। तो आपने क्या करना है, आपने जो भी ये आपको दी हुई होती हैं इंस्टॉलमेंट्स, इन्हें ऐड कर कर फेस वैल्यू से कंपेयर करना होता है। कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हमारा इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर होगा तो ही ये इशू एट पार का केस बनेगा। अब देखो, अब समझो कि किस तरह से आगे किया जाएगा ये कंसेप्ट। कि आपने जैसे क्लास 11 में सीखा है कि हम जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा बनाएंगे, लेकिन ऊपर याद रखना कि हमने नाम जरूर लिखना है अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो। अगर नहीं है तो अकेला ऊपर जर्नल एंट्रीज जरूर लिखना है, परफॉर्मा जरूर बनाना है। मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ, क्योंकि नहीं तो कई बार बिना परफॉर्मे की वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में डेट्स नहीं दी हुई थी, तो हम डेट्स में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सबसे पहली जर्नल एंट्री देखो क्या होती है। आपको लास्ट सेशन में समझाया था कि एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव हो जाता है, और क्योंकि हम एक शेड्यूल्ड बैंक के थ्रू ये काम करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब फिर से, क्या आपको शेयर्स के साथ इक्विटी या प्रेफरेंस वर्ड दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था ना, तो आपने कुछ नहीं लिखना है, आप सीधा लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहां पर
कितना लिखोगे, ये सिर्फ मैं आपको यहां समझाने के लिए लिख रही हूं, नहीं तो आपने अदरवाइज यहां पर सीधी अमाउंट ही लिखनी है। यहां आपने लिखना है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 रुपए की हमारी एप्लीकेशन है। तो आपके अमाउंट कॉलम में 1,50,000, 1,50,000। फिर जैसे हम क्लास 11 में करते थे या जैसे हमने लास्ट सेशन में समझा है, नरेशन लिखनी है, तो आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन, पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, मनी रिसीव्ड, फिर लाइन लगाकर इसे क्लोज कर देना है। नेक्स्ट एंट्री हमने सीखी थी कि हम इस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यही 1,50,000 यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे क्लोज कर दो और क्या लिखोगे, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर से इसे क्लोज। अब देखो एप्लीकेशन के बाद क्या है, अलॉटमेंट, और वो कितने की है, सेम वही अमाउंट है। तो इसका मतलब इतनी अमाउंट से ही हमने फिर से जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन इस बार कैसे करनी है, अलॉटमेंट के थ्रू। और अलॉटमेंट आपको क्या समझाया था, पहले ड्यू होती है, तो ये जो एंट्री है बिल्कुल इसी तरीके से एंट्री होगी, लेकिन एप्लीकेशन की जगह पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अलॉटमेंट। तो देखो ऐसे ड्यू करेंगे, और फिर जैसे ये फर्स्ट एंट्री हमने की थी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने वाली, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम अलॉटमेंट को रिसीव कर लेंगे। मतलब जो अब इस वाली थर्ड एंट्री में, ये फर्स्ट एंट्री थी, ये सेकंड, ये थर्ड, तो जो ये थर्ड एंट्री में हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था, अब हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो दैट मीन्स ये बन जाएगा कि इसके अगेंस्ट अब हमें पैसा जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हो चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब अलॉटमेंट के बाद क्या है, अब अलॉटमेंट के बाद है फर्स्ट कॉल जो कि है 2 रुपए की। तो अब हमने 2 रुपीज के हिसाब से ड्यू करना है और फिर रिसीव कर लेना है। तो ड्यू कैसे करेंगे, ड्यू बिल्कुल उसी तरीके से ही करेंगे जैसे हमने अलॉटमेंट को किया था। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था, यहां अब शेयर फर्स्ट कॉल लिखा हुआ आ जाएगा। सेम उसी तरीके से ही टू शेयर कैपिटल यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब अमाउंट कॉलम में फिर से मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पर लिखा है कि 50,000 हमारे शेयर्स थे और 2 रुपीज की हमारी फर्स्ट कॉल थी, तो हम मल्टीप्लाई कर 1 लाख रुपीज दोनों वाले अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। अब हम इसे रिसीव करेंगे, तो कुछ इस तरह से इसे रिसीव कर लिया जाएगा। बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और शेयर फर्स्ट कॉल को हम क्रेडिट कर देंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से ही हमने शेयर फाइनल कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की एंट्रीज करनी है। मतलब पहले ड्यू करेंगे और फिर रिसीव कर लेंगे। तो इस तरह से ये शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री आ जाएगी, फिर उसके बाद शेयर फाइनल कॉल को रिसीव करने की ये एंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आगे बढ़ें तो हम अगर अपना क्वेश्चन याद करें तो हमें एक पॉइंट बताया हुआ था कि शेयर इशू एक्सपेंसेस हमें 10,000 दिए हुए थे, तो हमने उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। देखो, क्योंकि वो शेयर इशू एक्सपेंसेस थे कि शेयर्स को इशू करते वक्त हमें कुछ एक्सपेंस बियर करने पड़े थे, तो हम यहां पर सिंपली ऐसे ही लिखेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। अब देखो, जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो हम बैंक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो एक्सपेंसेस की पेमेंट है वो भी हम बैंक के थ्रू ही करेंगे, और 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पर आप क्या लिख दोगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, या फिर इसे एक्सपेंसेस मेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी लिखा जा सकता है।
अब देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां पर पूरा हो गया, ठीक है, मतलब जर्नल एंट्रीज वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या बनानी है, अब हमने शेयर कैपिटल से रिलेटेड बैलेंस शीट में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी, तो अब हम देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। लेकिन उससे पहले ना मैं एक और एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, जैसे हमने ये शेयर इशू एक्सपेंसेस वाली कंसेप्ट यहाँ क्वेश्चन के थ्रू देखा समझा, बिल्कुल उसी तरीके से ना कई बार लिखा हुआ आता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को या जो इनकॉर्पोरेशन के वक्त जिन लोगों ने भी साथ दिया था, हमने प्रमोशन का मतलब समझा हुआ है ना कि वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह सब बियर करने पड़ते हैं, वो कंसेप्ट भी हमने समझा था। तो अगर कंपनी जो है वो प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर रही है तो उस केस में उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होगी। देखो, प्रमोटर्स को जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो दैट मीन्स कि वो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में मदद कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये जो उस वक्त इशू की जाती है शेयर कैपिटल, उसे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाता है। तो यहां आप किस तरह से लिखोगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ज्यादातर ये इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, नहीं तो अदरवाइज आपको जैसा क्वेश्चन में दिया गया हो आप वैसा यहां पर साथ में लिख सकते हो। इसे फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोल दिया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से अगर ये केस आ जाए कि प्रमोटर्स को शेयर इशू किए हैं तो उस वक्त ये जर्नल एंट्री आप कर सकते हो। चलिए अब जल्दी से बनाते हैं बैलेंस शीट। देखो, कुछ इस तरह से बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जा सकता है जैसे आपने नॉर्मली अभी तक पढ़ा है, लाइबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। नहीं तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट वाली वीडियो में बताया था कि एक्सट्रैक्ट्स ओनली और एसेट्स वाला साइड यहां पर बनाने की बजाय पहले लाइबिलिटीज की सारी फिगर्स, मतलब जो भी आइटम्स हैं वो शो की जाती हैं, और फिर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली जैसे आपको समझाया था फिर एसेट्स की इंफॉर्मेशन को हम शो कर सकते हैं। और चाहो तो जैसे मैंने यहां वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा है, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहां पर एक कॉलम नोट नंबर के लिए भी बना सकते हो। लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाए तो इसलिए मैंने बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स ओनली, ये याद रखना एक्सट्रैक्ट्स ओनली लिखना है, क्योंकि शेयर कैपिटल के केस में जो बैलेंस शीट्स बनती हैं ज्यादातर बैलेंस शीट्स की जो बैलेंसिंग है वो नहीं होती है, मतलब लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड के टोटल के बराबर नहीं आता है ज्यादातर, क्योंकि हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स कुछ ही गिनी चुनी आइटम्स को शो करते हैं। तो इसलिए ये चीज जरूर याद रखनी है। तो अब देखो, पहले एक बार कैश एट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कैश एट बैंक या जिसे हम अगर और डेप्थ से समझें तो इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोला जा सकता है कि जो कैश के इक्वल है। बैंक में पड़ा हुआ पैसा कैश के इक्वल है, तो इसलिए इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर भी लिखा जा सकता है। अब इसका अमाउंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, देखो, या तो आप अपनी ये जो ऊपर जर्नल एंट्रीज की हैं हमने, ठीक है, या अर्लियर स्टार्टिंग से जो हमने जर्नल एंट्रीज की है, जहां जहां पर बैंक डेबिट हुआ है उन्हें ऐड कर लो, जहां पर बैंक क्रेडिट हुआ है उसे माइनस कर दो। एक तरीका तो ये है, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है आप बैंक अकाउंट बना लो, लेजर अकाउंट बना लो, ताकि आपको बैंक का क्या बैलेंस निकलता है वो पता चल जाए और आप फिर यहां पर वो शो कर दोगे। देखो, मुझे उम्मीद है कि आपको लेजर अकाउंट्स तो बनाने आते ही होंगे, तो मैं यहां आपको एक बार छोटा सा शॉर्टकट कर कर दिखा रही हूं ताकि ज्यादा वीडियो लेंथी ना जाए। 1.5 लाख हमें एप्लीकेशन पर मिला था, 1.5 लाख हमें अलॉटमेंट पर मिला था, और 1 लाख हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल पर रिसीव हुए थे। देखो, इनका टोटल कितना बन गया, इनका टोटल बन रहा है 5 लाख। और इस एंट्री में देखो, शेयर इशू एक्सपेंसेस वाली में बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो दैट मीन्स ये 10,000 यहां से लेस हो जाएगा। तो हमारे पास जो बैंक की अमाउंट है वो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 4,90,000।
1000। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको वो हिंट, वो आंसर भी याद होगा जो आपने बुक में देखा था, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखाया था कि हमारे पास कैश एट बैंक 4,90,000 ही था। अब हम देखते हैं शेयर कैपिटल का ये वर्किंग नोट, ताकि हमें पता चले कि शेयर कैपिटल की अमाउंट यहां पर कितनी आएगी। देखो, अब वर्किंग नोट्स बनाया जाएगा शेयर कैपिटल को लेकर। अब याद कीजिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स क्या बताई गई थी। सबसे पहले नंबर पर जो हमने पढ़ी थी वो थी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का कोई जिक्र था? कोई जिक्र नहीं था। तो हम जनरली क्या करेंगे, एक्स शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज एक्स ईच, इस तरह से लिखकर हम यहां एक्स लिखकर क्लोज कर देंगे। यहां आप अगर एक्स की जगह पर 10 लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये हिंट बताया हुआ था कि बेसिक फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है वो ₹10 है। ठीक है, अब देखिए ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद हम बढ़ते हैं आगे इशूड शेयर कैपिटल की तरफ। अब आपको इशूड शेयर कैपिटल क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ था कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच इशू किए हैं। तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर 5 लाख और डबल लाइन लगाकर क्लोज। डबल लाइन लगाकर क्लोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ पेड अप वाली अमाउंट शो करते हैं, तो हम अभी पेड अप पर नहीं पहुंचे हैं। इशूड के बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे तो हमारे पास आएगी सब्सक्राइब्ड। एक और बात बताती हूं, जब इशूड, सब्सक्राइब्ड, ये कॉल्ड अप, पेड अप ये सेम हो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये सब सेम है, तो हम अगर चाहें तो इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड कॉमा कॉल्ड अप कॉमा पेड अप लिख सकते हैं। तो यहां मैं अब कंबाइन लिख रही हूं, हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कॉमा कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन अगर ये अलग अलग हो तो हम अलग अलग ही शो करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही देखो, फिर से दोबारा से हम लिख देंगे 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, और यहां पर अब हम लिख देंगे 5 लाख। यहां सिर्फ एक ही लाइन मैंने लगाई है, क्योंकि अब हम इस 5 लाख को हमारे बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो अब हम यहां पर लिख देंगे ₹5 लाख। तो मुझे उम्मीद है कि जैसा हमने हिंट देखा था बिल्कुल उसी तरीके का ही आंसर, उसी तरीके का सोल्यूशन हमें यहां पर देखने को मिल गया। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन जो इशू एट पार का था वो कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, यहां तक अपने कंसेप्ट्स को जरूर क्लियर कीजिए, ताकि जब हम आगे बढ़ें, आगे हम इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का कंसेप्ट समझें तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके, बिकॉज दीज आर दी बेसिक जर्नल एंट्रीज। ये इशू ऑफ शेयर्स में आगे काम आएंगी ही आएंगी डेफिनेटली, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। Thank you so much once again and have a nice day.